अब अपन देखेंगे वर्चुअल वर्क मेथड। अब ये वर्चुअल वर्क मेथड एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस दो फॉर्मूलाज हैं जो अपन को हमेशा याद रखने हैं कि जब डेल्टा निकालना होगा तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ई आई टाइम्स डी एक्स और जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर दो। जीरो से एल मतलब इंटीग्रेट करना है पूरी लेंथ में। और अब अभी अपन जानेंगे ये एम स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है। तो देखो सबसे पहले कैपिटल एम तो किसी भी पॉइंट पे जनरल कोई भी एक्स पॉइंट पे जो ओरिजिनल बीम है उसके अंदर क्या मोमेंट आ रहा है किसी भी एक डिस्टेंस एक्स पे। आप राइट से भी ले सकते हैं, आप लेफ्ट से भी ले सकते हैं। मैंने इसको लेफ्ट राइट से लिया है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट लिया तो ये इजी पड़ेगा, अपन को यहाँ पे रिएक्शंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस एक सिंपल यही रीजन है अपने पास। ठीक है, और दूसरा स्मॉल एम क्या है? मोमेंट एट एनी पॉइंट एक्स इन द वर्चुअल वर्क, यानी कि जो वर्चुअली अपन एक अप्लाई कर रहे हैं 1 किलो न्यूटन। ठीक है, जो वर्चुअली एक और दूसरी फोर्स है 1 किलो न्यूटन जो कि अपन जहां पे लोडिंग है वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जहां पे अपन को डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे आपको वो 1 किलो न्यूटन यानी कि यूनिट फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि होती हैं उनको आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर और कोई भी लोडिंग होती और अपन को बी पे डिफ्लेक्शन निकालना होता तो अपन सिर्फ एक 1 किलो न्यूटन का बी पे ही कंसीडर करते क्योंकि अपन को डिफ्लेक्शन बी पे निकालना है। अब दूसरी चीज कि अगर अपन को डेल्टा यानी कि डिफ्लेक्शन जो कि पॉइंट बी का बी डैश पे चला जाएगा, ये कुछ ऐसे सैग करेगा ये कर्व। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा तो कुछ बी पॉइंट नीचे नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, तो वो जो है उसे अपन डिफ्लेक्शन बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ एंगल भी बनाएगा, जब ये डिफ्लेक्ट होगी ये बीम तो यहाँ पे कुछ एंगल भी बनाएगा। तो वो एंगल कैसे निकालें? बस एंगल में एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि अपन को रादर देन यूजिंग दिस व्हाट वी कॉल this one, we will use 1 kilonewton meter moment at the point where you want to find the एंगल। जिस पॉइंट पे आपको एंगल निकालना है उस पॉइंट पे आपको 1 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लगाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल जितनी भी लोडिंग्स है रिमूव कर दो, सब कुछ रिमूव कर दो। ये नॉर्मल है वो नॉर्मल रहेगा, इसमें भी यही होगा। यहाँ पे बस ये m इंटू एम थीटा हो जाएगा। थीटा के जब थीटा की बात करेंगे ये m तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल m है वो m थीटा हो जाएगा, m थीटा। यानी कि द मोमेंट एट एनी पॉइंट x, ठीक है, द मोमेंट एट एनी पॉइंट x ड्यू टू दिस 1 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट। ठीक है, तो उसमें अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो इनिशियली अगर अपन को डेल्टा निकालना है डिफ्लेक्शन एट बी, उसके लिए तो सिंपली मोमेंट पता है अपन को 10 इंटू एक्स होगा, क्योंकि 10 है और ये सैग सैग कर रहा है, सॉरी हॉग कर रहा है, तो हॉग कर रहा है तो ये नेगेटिव कंसीडर होगा, तो -10x। ठीक है, और इसको एम वी भी बोलते हैं, स्मॉल एम को कभी कभी अपन एम वी भी बोल देते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो एम जो है स्मॉल एम है वो 1 किलो न्यूटन की वजह से जो मोमेंट आ रहा है जो कि कितना होगा 1 इंटू एक्स। ठीक है, जो कि नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो ये -x हो जाएगा। बस अब सिंपली m की वैल्यू और स्मॉल m की वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेट करना है जीरो से कैपिटल एल। एल की वैल्यू अपन को दी हुई है 6 मीटर्स, तो अपन सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपली अपने पास इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 720/EI। ठीक है, तो ये जो है ये वैल्यू बताती है अपन को डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। अब स्लोप भी निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने के लिए सिंपली थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एम थीटा डिवाइडेड बाई ई आई। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि ये जो स्मॉल एम है इसकी जगह पे एम थीटा आ जाएगा, जस्ट दैट, नथिंग एल्स। अब एम थीटा की वैल्यू क्या होगी आप सोचो। कैपिटल एम तो 10 -10x हो जाएगा, कैपिटल एम तो फिक्स ही है। स्मॉल एम क्या होगा? अब वो तो वन ही रहेगा ना, इस पॉइंट पे भी आ जाओ तो वन ही मोमेंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाओगे तो इसके अपन टोटल मोमेंट देखते हैं
एक साइड में, किसी भी एक साइड में, ठीक है। तो इस साइड में अगर देख रहे हैं तो सिर्फ एक मूवमेंट है 1 किलोमीटर, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो अपन को उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो 1 तो 1 ही होगा, ठीक है, स्मॉल एम। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्मॉल एम है ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि ये जो है हॉग करने की टेंडेंसी रख रहा है, ठीक है। तो हॉग कर रहा है तो -1 होगा। तो स्मॉल एम की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, क्योंकि -1, क्योंकि ये जो है ये हॉग करने की टेंडेंसी रख रहा है। तो स्मॉल एम इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, ठीक है। सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी 180 डिवाइडेड बाई ई आई, जो कि अपने पास एंगल की वैल्यू होगी, यानी कि थीटा एट पॉइंट बी। तो अभी आप देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि कैसे अपन वर्चुअल वर्क मेथड की हेल्प से इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग द 1 यूनिट लोड एंड 1 यूनिट मोमेंट, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको अगर इसके कोई और भी डिफिकल्ट एग्जांपल्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। That's it for the video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.